दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक हट के विषय पे बात करने जा रहा हूँ। टाइम बैंक और एक क्वेश्चन मार्क है, व्हाट इज अ टाइम बैंक। ऐसे लगता है कि जैसे सब लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं और किसी के पास वक्त ही नहीं है। और सच में किसी के पास वक्त नहीं है। दो मित्र अगर आपस में बैठे हुए हैं तो वो भी आपस में बात नहीं करते और अपने अपने मोबाइल में अपने अपने आप में व्यस्त रहते हैं। आज किसी के पास किसी दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है और ये वक्त जो है ये बड़ा कीमती है। और मैं आज इसी वक्त की चर्चा करने जा रहा हूं। टाइम बैंक। हिंदुस्तान टाइम के सोनाल कालरा का आर्टिकल पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूं। इसमें कोई अचरज नहीं कि आज हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है। और ये जो टाइम बैंक है ये एक आइडिया है जो स्विट्जरलैंड ने निकाला है। वहां पे उन्होंने टाइम बैंक एक नाम दिया है। आओ इसे आके सोनाल कालरा ने एक घटना का जिक्र करते हुए इस बात को समझाने की कोशिश की है कि रिसेंटली हिसार में एक वृद्धाश्रम में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी 3 बेटियां थी लेकिन तीनों बाहर थी। और जब उसका लास्ट क्रियाक्रम किया जा रहा था तो वीडियो द्वारा वो तीनों बेटियां जो थी ये लास्ट राइट्स देख रही थी और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो डेफिनेटली कमेंट्स भी आए। बहुत से कमेंट्स आए। किसी ने कहा जी आज किसी के पास टाइम नहीं है, उनको आना चाहिए था, अकेला आदमी था वो उसको छोड़ क्यों दिया, हो सकता है परवरिश में कमी हो। किसी ने पिताजी को बुरा कहा, किसी ने बच्चियों को कहा कि आज लोग बड़े व्यस्त हो गए हैं, अकेलापन जो है इसके बारे में चर्चा हुई, ये सब बातें हुई। मैं इसको घटना को यहीं छोड़ के आगे चलता हूं। एक छोटा सा इंस्टांस में आपको सुनाता हूं। पिता बीमार है और डॉक्टर के पास बेटा और उसकी पत्नी जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिताजी का क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिताजी आपके ठीक हैं, मेरे को लगता है कि उन्हें अब कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उन्हें अकेलापन खाया जा रहा है। वो कहते हैं जी अकेलापन कैसा है, हमारा घर है, हमारे बच्चे हैं, तो हमें लगता है कि पिताजी ठीक नहीं है। इनकी मेंटल हालत जो है वो ठीक नहीं है, इनका दिमागी तावुत कुछ बिगड़ा हुआ है, तो आप इनका जरा और टेस्ट करवाएं। वो कहता मैंने तो अपनी तरफ से सब टेस्ट कर लिए हैं, मेरे को नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, ही इज परफेक्टली ऑल राइट। वो कहते हैं अगर डॉक्टर साहब आपको एतराज ना हो तो लड़की बोलती है तो क्या हम किसी और दूसरे डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं। उसने कहा क्यों नहीं, जरूर लो, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला। तो बेटा फिर थोड़ा सा झिझकता हुआ बोलता है डॉक्टर साहब बात ऐसे है कि मेरी बीवी भी काम करती है, मैं भी व्यस्त रहता हूं और जो बच्चे हैं वो सुबह स्कूल चले जाते हैं, इनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आप इन्हें यही हॉस्पिटल में रखो और आपका जो बिल है वो हम चुका देंगे, उसकी आप चिंता ना करें, लेकिन आप यहाँ पे रखें इनको, यहाँ पे नर्सेज हैं, इनकी केयर हो जाती है, घर में हम केयर नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि आप आगे ही इनको तो ओल्ड एज होम में आपने छोड़ रखा है, तो आप वहीं पे ले जाओ, इनको वहीं पे छोड़ दो। वो कहता है हम ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं लेकिन वहां पे भी ये बहुत अब तंग करने लग पड़े हैं, बार बार ये कहते हैं मैंने घर जाना है, घर जाना है। और घर वहां पे आप समझने की कोशिश करिए डॉक्टर साहब, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इनकी देखभाल कर सके। डॉक्टर कहता है मैं आपकी सारी बात समझ सकता हूँ, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं। क्या? कल इन्होंने वकील को बुलाया था। वकील को? कौन से वकील को? पता नहीं, कोई भारद्वाज वकील थे, वो आए थे और उनको इन्होंने विल लिखने को बोला था और इन्होंने विल लिखवा दी है। और अपनी विल में उन्होंने अपनी सारी जायदाद जो है वो ओल्ड एज होम के नाम कर दी है। डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है, मैं तो उनका अकेला बेटा हूं, ये सारी जायदाद तो मेरी है। नहीं नहीं, मैंने कब कहा जी आपकी नहीं है, आप ही को मिलनी चाहिए, लेकिन जो उन्होंने किया मैं आपको वो बता रहा हूं। उन्होंने सारी जायदाद अपनी ओल्ड एज होम को डोनेट कर दी है और उन्होंने कहा जिन्होंने मेरी परवरिश और जिन्होंने मेरी देखभाल की, ये सारी जायदाद के हकदार वो हैं।
तो उसी समय लड़की बोलती है, नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है, देखिए आप डॉक्टर साहब आप एक बात करिए, हम इनको घर ले जाएंगे, हम इनकी देखभाल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बेशक हमारे पास टाइम नहीं है, हम नौकर रख लेंगे, हम इनके लिए आया रख लेंगे, हम इनके लिए अटेंडेंट रख लेंगे, यू डोंट वरी। ऐसे नहीं हो सकता, सारी जायदाद ये कैसे दे सकते हैं, इतनी जायदाद है, आप तो जानते ही हैं, और ये सारे पैसे और ओल्ड एज होम को किस बात के लिए, हमने तो ओल्ड एज होम इसलिए भेजा था कि ताकि इनकी केयर हो जाए। वो कहता, डॉक्टर कहता, भाई मेरे को नहीं मालूम जी आपने क्या किया कैसे किया और उन्होंने विल क्यों लिखवाई वो जाने। ओ फिर देखिए डॉक्टर साहब आप प्लीज, यू डोंट वरी, आई विल टेक माय फादर बैक, और ऐसी कोई बात नहीं है, विल बाद में चेंज भी होती है। हाँ जी, क्यों नहीं चेंज हो सकती, जो आज लिखी गई कल चेंज हो जाएगी। नहीं, हम इसे घर लेके जाएंगे। वो दोनों जाते हैं अपने पिता के पास कमरे में और बोलते, पिताजी चलो चलो घर चले। वो एक आदमी और दाखिल होता है, तो पिता उनकी तरफ देख के, उस आदमी की तरफ देख के बोलता है, आगे रवि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ चलें अपने घर ओल्ड एज होम में। नहीं पिताजी आप हमारे साथ चलेंगे। नहीं बेटा अब बहुत देर हो चुकी, अब तो मुझे वहां जाना है। बात ये छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देती है। हम माँ बाप के उतने ही करीब हैं जितनी देर उनके पास जायदाद है। जैसे ही जायदाद निकल जाती है तो वो जो माँ बाप है वो बोझ लगने लग पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे समाज में हो रहा है और इसी बात का जिक्र करते हुए उस आर्टिकल में सोनाल कालरा ने इसी बात को समझाने की कोशिश की है। चाहे बच्चे बाहर चले गए हों विदेश में, चाहे अपने ही देश में कहीं बाहर नौकरी करते हों, आज माँ बाप जो हैं वो अकेले रह गए हैं और वो क्या चाहते हैं, टाइम। और आज किसी के पास टाइम नहीं है। जो अकेले रह गए हैं उनके लिए एक बैंक खोल दिया गया है जिसमें कोई खर्चा नहीं आपको करना। जब आप फ्री हो तो आप अपनी बता दें कि मैं किसी की मदद कर सकता हूं। आपको करना क्या है, किसी बुजुर्ग के पास जाना है, चाहे वो कपल हो या अकेला व्यक्ति हो, उसको अपने साथ घूमने के लिए ले जाना है, शॉपिंग करवानी है, उनसे बातचीत करनी है, उनकी बातें सुननी है, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है जो वो बताना चाहते हैं। वो किसी के साथ अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करना चाहते हैं, जो उन्होंने वक्त गुजारा, जो उन्होंने सीखा। हो सकता है आपके मुताबिक वो जीरो हो, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन आज कोई उनको सुनने वाला नहीं है, कोई उनके पास 2 मिनट बैठने वाला नहीं है। बस इसीलिए टाइम बैंक स्विट्जरलैंड ने शुरू किया है और इस टाइम बैंक का एक ही काम है, जितना आप किसी के लिए मदद के काम आएंगे वो आपका जो टाइम है उसमें जमा हो जाएगा। कल को जब आपको जरूरत पड़ेगी, उस अकेलेपन में, देखिए हर एक ने बूढ़े होना है, ये नहीं कि मैं आज जो जवान हो गया हूं मैंने बूढ़े ही नहीं होना, तो हर एक को बुढ़ापा तो आना ही है और उस समय ये एकांत आना ही आना है। तो उस समय जो आपने आज अपना टाइम किसी के लिए इस्तेमाल किया होगा, उसको दिया होगा, वो टाइम आपके लिए भी दिया जाएगा। शायद ये खाता स्विट्जरलैंड का नहीं भगवान का है, हम भगवान को ही क्यों ना नजर में रख लें। जैसे हम करेंगे वैसे ही हमें वापस मिलेगा। आओ इस बात को समझने की कोशिश करें। टाइम बैंक ये एक ऐसा बैंक है, अगर हो सके तो कोई आस पड़ोस में कोई आपका पड़ोसी, कोई मित्र, कोई दूर का व्यक्ति जिसे आपकी जरूरत हो, आप देखें कि वो अकेला है, तो जरूर उसकी हो सके तो मदद करो। मदद यही है कि उसके साथ कुछ समय बिता दो। इट्स अ टाइम बैंक, द टाइम ऑफ नीड। थैंक यू सो मच।